एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा की खासियत यह था कि वो किसी का भी भविष्य बता सकते थे। बड़े बड़े राजा उन्हें मानते थे और उसके बताए हुए मार्ग पर चलते थे। उस जंगल के बीच बीच उसे एक नदी गुजरी थी और उन महात्मा की कुटिया उस नदी के किनारे पर थी। नदी के दोनों तरफ दो अलग अलग शक्तिशाली राजाओं का साम्राज्य थे और दोनों ही राजा उस महात्मा के बहुत मानते थे और दोनों जब भी कोई बड़ा कार्य करते थे तो उन महात्मा बुद्धा से सलाह लेने के लिए अवश्य आते थे। एक दिन इन दोनों राजाओं में किसी बात पर खुशीन हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि न वो युद्ध पर आ गई। युद्ध की तारीख और समय ये दोनों तय कर दिया गया। पर जैसे कि दोनों राजाओं के नियम था कि जब भी कोई बड़ा कार्य करते तो वो दोनों उस महात्मा की सलाह जरूर लेते। इसीलिए पहला राजा उन महात्मा के पास आता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैंने पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने का निश्चय किया और इसीलिए ये जानना चाहता हूँ कि युद्ध पर परिणाम कैसे पक्ष में होगा। और महात्मा कहते हैं कि यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। फिर वो राजा महात्मा जी के पूछता है कि ये क्या जीतने का कोई भी फायदा नहीं है? क्या जीतने का कोई उपाय नहीं है? वो महात्मा कहते हैं कि यदि युद्ध किया तो हार निश्चित है। फिर वो राजा कहता है कि तालाब मायन में निकल चुकी है, अब युद्ध टलेगा तो नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो राजा उसी समय वहाँ से चल जाता है और अपने सेना जी के तोड़ मेहनत करने के लिए कहता है। जब भी सैनिक राजा की आज्ञा मानकर जो तोड़ मेहनत करने के लिए लग जाते हैं, दूसरे दिन दूसरा राजा उन महात्मा के पास आ जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैं पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं इस युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूँ कि युद्ध कैसे पंच में रहेगा। वो महात्मा कहते हैं कि निश्चित जीत तुम्हारी है और उस राजा के पास तुम्हारे हराने का कोई उपाय नहीं है। उन महात्मा की बात सुना वो राजा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और सीधा जाकर अपनी सेना के ये खुशखबरी सुनाता है। युद्ध में उनकी जीत पक्की है। ये बात सुनकर उस राजा के सैनिक भी बहुत खुश हो जाता है और युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। समय बीतता है और युद्ध का दिन आ जाता है। रणभरियों बजाई जाती है और युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ जाती है और मारकाट मच जाती है। देखते ही देखते जिस पहले राजा की हार निश्चित थी वो दूसरे राजा की सेना को ढेर कर दी और पहला राजा वो युद्ध जीत जाता है जिसे उन महात्मा के कहा था कि वो युद्ध हारेगा। युद्ध जीतने के बाद वो पहला राजा उन महात्मा के पास चला जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, आपने तो कहा था कि मैं तो युद्ध हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो युद्ध जीत गया। आपकी भविष्य गलत कैसे निकली? फिर वो महात्मा उस राजा के कहते हैं कि मैंने तो वो कहा था जो तुम्हारे भाग्य लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल दिया। तुम्हारी जीत का कारण यह है कि तुमने अपने भाग्य से ज़्यादा अपने कर्मों को आवश्यक समझा और उस दूसरे राजा ने अपना सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया। उसने अपने कर्मों से ज़्यादा अपने भाग्य को आवश्यक समझा और पूरे समय निश्चितता से भरा रहा, जिसके कारण आज तुम विजयी हो और वो तुम्हारा बाधक है। दोस्तों, ये बात सच है कि सब कुछ हमारे साथ ही नहीं होता, लेकिन ये भी सच है कि बहुत कुछ हमारे साथ होता है, लेकिन हम उसे भी भाग्य के भरोसे छोड़कर जीवन भर रोना चाहते हैं।
दोस्तों, लोग जानते हैं कि इस तक कैसे रहा जा सकता है, लेकिन समय न होने का बहाना बनाकर अपने अंदर बीमारियों पालते रहते हैं। और जब कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वो लोगों अपने भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आज हम किसी समय में हैं तो वो सिर्फ हमारे पुराने गलत कर्मों के कारण है, और कल अगर हम इस समय को निकलेंगे तो सिर्फ आज के अच्छे कर्मों का कारण ही निकलेंगे। और जब कोई गंभीर बीमार हो जाती है तो वो लोग अपने भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आज हम किसी समय में तो वो सिर्फ हमारी पुराने गलत कर्मों की कारण है, और कल अगर हम इस समय को समस्या से निकलेंगे तो सिर्फ आज के अच्छे कर्मों का कारण ही निकलेंगे। दोस्तों, अगर आप आज कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते हैं तो कुछ तो होगा ही, और आप भाग्य है। और अगर आप आज अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके वो करते हैं तो जो आपका कारण चाहते हैं तो वो आपका कर्म है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कुछ करना है या आपके भाग्य से भरोसे बैठे रहना है। दोस्तों, ये प्रश्न आवश्यकता नहीं है कि भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है। ये नहीं, बल्कि आवश्यकता सवाल है कि क्या हम उन चीज़ों के भी भाग्य से भरोसे छोड़ रहे हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी आपकी कैसी लगी, कृपया मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो आपके दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए, ताकि और लोगों की भी इस कहानी सुनने को मिलेगा।